हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आप सबका अपना राजा राय और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स बाबा जूनियर। एक्चुअली नाउ नॉट ओनली कॉमर्स बाबा जूनियर, वी स्विच टू आवर नेम ऑफ द चैनल फ्रॉम कॉमर्स बाबा जूनियर टू स्टडी टाइम विद कॉमर्स बाबा जूनियर। क्यों? बहुत बड़ा कहानी है, फिर क्यों भी बताएंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक करने जा रहे हैं आज हम। कौन सा टॉपिक? जर्नलाइजेशन। वेट भाई कहाँ चल दिए, थोड़ा रुक लो, सुन लो। अगर आपको जनरलाइजेशन पता है कैसे डेबिट एंट्री कहाँ करना है, कैसे डेबिट एंड क्रेडिट को, कैसे ट्रांजैक्शन को एंट्री करना है, फिर भी थोड़ा सुन लो। बिकॉज हम लोग सभी सोचते हैं कि हाँ मुझे ये आता है, क्या करने की ज़रूरत है इसको। लेकिन थोड़ा थम लो, क्योंकि अगर हम लोग कभी कभार सोचते हैं कि आता है लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो और उधर में लटक जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सुन लो परफेक्टली। अगर आता भी है तो भी थोड़ा धीरे से आस्ते से थोड़ा सुन के जाना। और ऐसे भी अगर आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, अगर बाहर निकलोगे तो तेरे हाथों पे बैठा हूँ मैं, कर रहा हूँ तेरा इंतजार। मुंह में जाऊंगा तेरे, कर दूंगा तुझको बीमार। रिश्ते में तो हम तुम्हारे दुश्मन होते हैं, नाम है और फिर ये होगा। बिकॉज आई सर सो मेनी स्टूडेंट्स कि उनको जनरल का जे भी अच्छा से नहीं आता है। तो ये वीडियो में उन सब के लिए लाना चाह रहा हूँ जो कि क्लास 11 में अभी जाएंगे, जो कि कॉमर्स लेगा, ठीक है। और उन सब के लिए भी जो जिनका अभी तक जनरल में थोड़ा सा भी डाउट हो, ठीक है। एंड देन स्पेशली उन सब के लिए भी जो क्लास 12 पास होके 11 12 जो साइंस पढ़ते एंड देन बीकॉम में जाके डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, माथा घूम जाता है जिससे बोलते हैं कि क्या है ये सब, तो उनके लिए भी। सो आइए लेट्स बिगिन आवर क्लास। बेसिकली हम लोग जनरल को कहते हैं डेली रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। मैं आपको अलग अलग ऑथर का डेफिनेशंस इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। एंड जनरल का हम लोग का जो रूल्स होता है उसमें 3 रूल होता है, मतलब 3 अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। जनरल में बेसिकली टू अकाउंट से होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन उसका अंदर में जो हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट को हम लोग डिवाइड करके रखते हैं 3 अकाउंट्स पे। पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू ए पर्सन, इंस्टीट्यूशन और एनी सेपरेट एंटिटीज। मतलब पर्सनल अकाउंट जो होता है किसी इंसान, किसी इंस्टीट्यूशन, इन लोग से रिलेटेड होता है, ठीक है। और इसका जो रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका जब क्वेश्चन हम आगे करेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इसको याद रखिएगा। पर्सनल अकाउंट में होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओके। अभी के लिए इसको याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट हम लोग का अकाउंट होता है अकाउंट जनरल पे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ये रिलेटेड होता है एसेट्स से बेसिकली, ठीक है। जब भी आप कुछ खरीदते हो, बेचते हो, ये उससे रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल इसका मतलब इसका जो रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट
गोस आउट। इसको भी नोट कर लीजिएगा। एंड लास्ट का जो हम लोग का अकाउंट होता है, ज़्यादातर कन्फ्यूजन यही अकाउंट में होता है, तो इसलिए इसको अच्छा से समझिएगा। क्या अकाउंट ये है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू एक्सपेंस, इनकम्स, गेन और लॉसेस। मतलब ये जितना भी ट्रांजैक्शन इसमें आता है, इस कैटेगरी में आता है, वो सारा इनकम्स में होगा या तो लॉस में होगा, गेन्स, ये सबसे रिलेटेड होता है। मतलब आपका एक्सपेंसेस है, खर्चा या फिर आपको कुछ मिला पैसा किसी से, उससे रिलेटेड होता है। ठीक है। और इसका जो रूल होता है, डेबिट expenses and losses, credit income and gains। सो हम लोग फिर से रिपीट और एक बार इसको समझते हैं। पर्सनल अकाउंट, बेसिकली पर्सनल अकाउंट इज़ रिलेटेड टू ए पर्सन, इंस्टीट्यूशन एंड अन्य ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका नाम से लगता है पर्सनल, मतलब किसी इंसान से जुड़ा हुआ या फिर किसी एंटिटी से जुड़ा हुआ। ठीक है। एंटिटी से मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा, जो कि अकाउंटेंसी में मिला होगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, उस टाइप उसमें मिलता है। ठीक है। कोई भी पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन वो इसमें आता है, किसमें? पर्सनल अकाउंट में। और इसका जो रूल होता है क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है। एग्जांपल मान लीजिए, राम सोल गुड्स टू श्याम। बस एक एग्जांपल, राम सोल गुड्स टू श्याम वर्थ रुपीज 5,000। ठीक है। कितना? राम सोल गुड्स टू श्याम वर्थ ₹5,000। तो यहाँ पर हम लोग का पर्सनल अकाउंट में क्या हम लोग को बताता है कि इसका रूल कैसे? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब जो भी रिसीव कर रहा है उसको क्या करना देना है? डेबिट कर देना है। और जो गिवर, जो कि दे रहा है, ठीक है, जो दे रहा है उसको हम लोग क्रेडिट में ला देना है। तो इसका ये जैसे कि एग्जांपल है आपको समझने के लिए। तो हमें ये ट्रांजैक्शन में 2 नाम ढूंढिए। कहाँ पर था? एक कौन है? राम, एंड देन कौन था? और एक श्याम। राम सोल्ड गुड्स टू श्याम वर्थ 5,000। तो अभी हम लोग गुड्स को मान लेते हैं। अभी दूसरा ट्रांजैक्शन हम लोग नहीं मानते हैं, हम लोग क्या मान रहे हैं? गुड्स। या में रिसीव कौन कर रहे हैं? राम सोल गुड्स, सोल्ड कर रहा है मतलब उसका हाथ से जा रहा है, तो उसको क्या होना चाहिए? डेबिट द रिसीवर। क्या राम रिसीव कर रहा है? नहीं, वो सोल्ड कर रहा है, मतलब वो बेच रहा है, तो उसका हाथ से जा रहा है, तो वो क्या होगा? क्रेडिट। तो हम लोग राम को क्या मान लेते हैं? क्रेडिट टू राम अकाउंट 5,000। लेकिन रिसीव कौन कर रहा है? जो डेबिट द रिसीवर, वो रिसीव कौन कर रहा है यहाँ पर ये क्वेश्चन पे? श्याम। बिकॉज राम सोल्ड गुड्स टू श्याम मतलब, तो वो रिसीव हो गया, वो रिसीवर है, तो उसको क्या करें हम लोग? डेबिट। श्याम अकाउंट डेबिट। कितना? 5,000। It is just an example to show you how the accounts is prepared. Sorry, मेरा कैमरा गिरने वाला था। And the next question, sorry not question, हम लोग का जो accounts है, रियल अकाउंट्स। बेसिकली रियल अकाउंट जो होता है वो एसेट्स से रिलेटेड होता है। ठीक है। एसेट्स से जुड़ा हुआ होता है। जो भी एसेट्स है
कैश मान लीजिए, वो सब का एग्जांपल, ठीक है। तो इसका जो रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। क्या है, फिर से दोहराइए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मोटू परचेस बिल्डिंग फॉर 30,000। कितना का? 30,000। अब यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, रियल अकाउंट्स में हम लोग नाम को नहीं लेते, किसी इंसान का उसको नहीं लिया जाता है ट्रांजैक्शन में, ठीक है। हम लोग रियल अकाउंट में किसको मानते हैं, हम लोग डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। किसे? एसेट्स को। तो यहाँ में दो एसेट्स का ट्रांजैक्शन हम लोग दो एसेट्स का ट्रांजैक्शन को हम लोग देख सकते हैं। एक होता है, क्या है, मोटू परचेज बिल्डिंग एसेट है, एंड देन क्या कर रहा है वो, फॉर 30,000। मैंने पहले ही कहा था कि एक हाथ ले दूसरा हाथ दे। बिल्डिंग अगर वो परचेस कर रहा है, गेन कर रहा है, तो वो क्या दे रहा है उसका हाथ अपना पॉकेट से, 30,000 इन कैश। तो इसका एक जो हम लोग का ट्रांजैक्शन का जो एंट्री होगा, इसका क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज उसने कैश पेड किया। कितना? 30,000। ये दोनों जो अमाउंट होता है तो हमेशा टैली करना पड़ेगा, बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट अलग अमाउंट नहीं हो सकते। अगर ऐसा हो गया तो आपका जर्नली गलत है, ठीक है। तो हम लोग का लास्ट क्या था, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किससे जुड़ा होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट, इनकम्स एंड गेंस, ठीक है। मतलब जितना भी एक्सपेंस एंड लॉसेस होता है उसको हम लोग क्या करेगा, डेबिट साइड में डाल देगा, और जितना भी आपका इनकम्स या फिर गेंस होता है उसको क्या करना हम लोग क्रेडिट साइड में ला देता है, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फिर से मोटू को ले लेता हूँ। मोटू सोल्ड गुड्स टू पतलू वर्थ रुपये 5,000 and provide discount $200 to पतलू। क्या क्या यहाँ पर इस एग्जांपल हम लोग क्या देख रहे हैं, मोटू सोल्ड गुड्स टू पतलू वर्थ रुपये 5,000। कितना का सामान बेच रहा है वो, 5,000 का, एंड प्रोवाइड डिस्काउंट 200 टू पतलू, ठीक है, डिस्काउंट टू पतलू। अब हम लोग मोटू का अकाउंट को बना रहे हैं, मोटू का हिसाब से हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो मोटू ने क्या किया, सेल किया कितना का गुड्स को, 5,000 का, किसको, पतलू को, और डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है। तो इसका हम लोग का अकाउंट में क्या लिखना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, ठीक है। तो बेसिकली इसका एंट्री होगा पतलू अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट वाह, देख लिया आप लोगों ने।
सॉरी, ये कैश होगा बिकॉज कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा है 5000 का, तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, कैश का। ठीक है, तो मोटू ने सोल्ड किया गुड्स टू पतलू वर्थ 5000 एंड प्रोवाइड डिस्काउंट 200 टू पतलू। अगर डिस्काउंट दिया तो आपके लिए एक्सपेंसेस या फिर लॉस मान लेते हैं, क्योंकि अगर आपका जो 5000 का गुड्स था उससे आपने कम लिया उससे, ठीक है, उसको आपने क्या दिया, डिस्काउंट। तो जो यहाँ में होगा, आपने उनसे कितना रिसीव किया, 4800, और डिस्काउंट उनको कितना दिया, पतलू को 200, एंड टू सेल्स अकाउंट कितना का बेचा, 5000। यहाँ पर 5000 आएगा बिकॉज डिस्काउंट अलो किया आपने, तो ये डिस्काउंट्स आपका डेबिट में आ जाता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस मान लेते हैं या फिर लॉसेस बोल के मान सकते हैं हम लोग। डिस्काउंट क्योंकि आप अलाउ करते हैं तो हमेशा डिस्काउंट डेबिट में आ जाता है। अगर आपको मिलना था तो आप डिस्काउंट को क्रेडिट साइड पर ला देते हैं, ठीक है। जब आप अलाउ करेगा किसी को डिस्काउंट तो हमेशा डेबिट में आएगा डिस्काउंट, और अगर डिस्काउंट किसी से रिसीव हो तो डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे आ जाता है। कैश अकाउंट कितना, 4800, क्योंकि 200 का डिस्काउंट, 200 का तो डिस्काउंट है, एंड टू सेल्स अकाउंट कितना का, 5000। मैंने क्या है बोला था पहले ही कि डेबिट शुड बी टेली टू क्रेडिट, ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ में 5000 लिख दे रहे हैं। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन ये रहा, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मोटू started business with cash रुपये 30,000, फर्नीचर 15,000, बिल्डिंग 4,50,000। इन जनवरी 1 कैश परचेस, क्या किया उन्होंने, कैश में परचेस किया, ठीक है। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, गुड बाउट फ्रॉम पतलू 6,000। जनवरी 2 कैश सेल्स 3,000, goods sold to Gupta traders 3000, goods returned to Patlu 600, goods given away as charity। ये वाला टॉपिक को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, बाद में बताऊंगा इसका क्या मतलब है। अभी के लिए देख लीजिए क्वेश्चन को। 900 जनवरी 15 क्या कर रहा है, गुड्स रिटर्न बाय गुप्ता ट्रेडर्स 600। 17 को गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड and paid claim for 60% amount 15,000। January 20 goods given away as sample 450। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। जनरल एंट्रीज का ये होता है फॉर्मेट, जो कि मैंने पहले से बना कर रखा है, देख लीजिए। एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अभी इस पर ही। क्वेश्चन ये रहा आपका, फर्स्ट जर्नल में हम लोग 5 कॉलम बनाते हैं। एक होता है डेट के लिए, एक होता है पर्टिकुलर्स, एक होता है LF जो कि लेजर वैल्यू कहा जाता है, एक होता है डेबिट रुपए जो कि डेबिट में जो ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, और एक होता है क्रेडिट रुपए जो कि क्रेडिट साइड में होता है। तो फर्स्ट हम लोग का क्या क्वेश्चन था, इन जनवरी 1 मोटू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैसे वो शुरू कर रहे बिजनेस को, कैश 30,000, फर्नीचर 15,000 एंड बिल्डिंग 4,15,000, ठीक है। तो हम लोग का जब भी कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग उसको देखते हैं, क्या था डेट हम लोग का, जनवरी 1, ठीक है, डेट को मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। 2000 कुछ भी मान लीजिए, 16/6 एग्जाम्पल, या फिर इसको अगर नहीं दिया रहा है तो उसको नहीं देने से भी हो जाएगा। तो जनवरी 1 क्या कर रहा है, मोटू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 30,000, कैश अकाउंट, डेबिट, और क्या क्या से स्टार्ट किया था, फर्नीचर अकाउंट, डेबिट
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो कैश अकाउंट क्यों है यहाँ पर? हम लोग बेसिकली जब भी कोई जर्नल एंट्री बनाते हैं हम लोग मोटू का हिसाब से नहीं बनाते। हम लोग क्या अपने आप को क्या समझ के मानते हैं? बिजनेस। ठीक है, क्या होता है? बिजनेस हैज़ ए सेपरेट एंटिटी। इसलिए हम लोग कैश अकाउंट यहाँ पर क्यों है बोलने से, मोटू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। उसने स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट करके वो किसे दे रहा है? बिजनेस को। ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए क्या होता है? उसका पास आ रहा है। तो यहाँ में डेबिट व्हाट कम्स इन जैसे था उसका रूल आ गया। ठीक है, उसको रिसीव हो रहा है। देन इसमें फर्नीचर डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन। ये किसका हिसाब से हम लोग बना रहे हैं? अपना आप को जो भी जर्नल एंट्री अपना आप को हम लोग बिजनेस समझ के मान रहे हैं। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि बिजनेस का पास अभी कैश आ रहा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि मोटू ने बिजनेस को फर्नीचर दिया, कैश दिया एंड बिल्डिंग भी दिया। हम लोग ये समझ लीजिए कि मोटू का हिसाब से हम लोग को कोई ट्रांजैक्शन को एंट्री नहीं करना है। हम लोग को अपने आप को क्या समझना है? एज ए बिजनेस। ठीक है, क्योंकि बिजनेस का अलग एंटिटी होता है। तो हम लोग अपने आप को क्या समझना है? बिजनेस। कैश अकाउंट डेबिट आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। टू कैपिटल क्यों? क्योंकि इससे हम लोग मोटू का नाम नहीं लिखते क्योंकि इसके ये खुद ओनर है मोटू, तो इसलिए हम लोग यहाँ में क्या लिखते हैं? कैपिटल। ये मोटू का कैपिटल होता है जो उसने प्रोवाइड किया। ठीक है, क्या कितना दिया था उसने 30,000, 15,000 और क्या दिया था? बिल्डिंग जो 4,50,000। ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया था कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना पड़ेगा। 4,50,000 प्लस 15,000 4,50,000 ना, 4,50,000 4,55,000 60 90 4,90,000 4,90 सॉरी यहाँ पर नहीं, फिर मिस्टेक कर दिया, 4,90,000। ओके, यहाँ पर मार दीजिए, यहाँ पर। एंड जर्नल का जो इम्पोर्टेंट जो होता है उसको यहाँ पर लिखना पड़ता है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। शॉर्टकट से लिख देता हूँ, आप इसे खुद से समझिएगा। इसे बोलते हैं नरेशन। जर्नल एंट्रीज में इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, इसको देना ही पड़ेगा। इसको अगर नहीं देगा आप तो आपका मार्क कट जाएगा। देन नेक्स्ट जो हम लोग का क्या था? कैश परचेस जनवरी 1। सबसे पहले डेट लिख देता हूँ, जनवरी 1। क्या किया? कैश परचेस किया। मतलब कि कोई एक सामान जो है उसको कैश में परचेस कर रहा है। एंड परचेस जब आप करता है तो उसका क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि आपके पास कुछ आ रहा है लेकिन क्या जा रहा है आपका हाथ से? कैश। बिकॉज आपने क्या पे परचेस किया? कैश से। तो इसमें क्या आएगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना का अमाउंट था? 6,000। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल, बीइंग कैश परचेस। एंड नेक्स्ट क्या है हम लोग का? जनवरी 2 गुड्स बाउट फ्रॉम पतलू। क्या है जनवरी 2 में? गुड्स बाउट फ्रॉम पतलू। तो मोटू ने किससे सामान खरीदा? हमारे मोटू ने गुड्स बाउट किया, मतलब परचेस किया। किससे?
पतलू महाराष्ट्र से, ठीक है। पतलू से अगर मोटू ने अगर सामान खरीदा, ठीक है, तो ये इस तरफ आ रहा है इसका ट्रांजेक्शन जो, मतलब कहाँ गया, गुड्स बाउट फ्रॉम पतलू, कितना का, 6000 का। यहाँ पर दो चीज़ का आप ध्यान रखिए, अगर पतलू, जैसे पतलू हम लोग तो मोटू का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, मोटू का बिजनेस को, तो अगर पतलू का नाम अगर नीचे पे अगर और ना आए कहीं पर भी, तो हम लोग डायरेक्ट कैश अकाउंट टू सेल मतलब परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट मान लेते हैं। लेकिन अगर ये महाराज जैसे पतलू का नाम अगर नीचे पे अगर फिर आए, तो हम लोग उसको क्रेडिट बेसिस पे मान लेते हैं, ठीक है। और जब क्रेडिट बेसिस पे हम लोग मानते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट कैश नहीं मानते, उसका नाम लिखते हैं। देखते हैं कि पतलू का नाम और भी नीचे में ट्रांजेक्शन में आया है क्या। पतलू जनवरी 2 में कैश सेल्स नहीं आया, गुड्स सेल टू गुप्ता ट्रेडर्स नहीं आया, गुड्स रिटर्न टू पतलू हाँ आया, मतलब ऊपर का जो ये ट्रांजेक्शन ये क्रेडिट बेसिस पे हुआ, गुड्स रिटर्न टू पतलू। आप इसको कैश में भी मान सकते हैं, लेकिन हम इसको क्रेडिट में मानेंगे, ठीक है। हम लोग का जनवरी 2 ना, क्या था हम लोग का, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस। अभी ये मत पूछना कि परचेस अकाउंट क्यों डेबिट पे आ रहा है, जब भी परचेस होगा ऑलवेज डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट टू पतलू अकाउंट। पतलू अकाउंट क्यों, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में मान लिया हम लोग ने, पतलू का अकाउंट नीचे भी आ रहा है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान लिया हमने, ठीक है। कितना का, 6000। टू पतलू क्यों आया, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुका था पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर आप गुड्स खरीद रहे हो, ठीक है, सॉरी मतलब मोटू, हम लोग का जो मोटू पाजी क्या कर रहा है, गुड्स को खरीद रहे हैं, किससे, पतलू महाराष्ट्र से, ठीक है। तो अभी हम लोग मोटू का बिज़नेस का हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मोटू का बिज़नेस का मान रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मोटू ने खरीदा किससे, पतलू से, तो पतलू ने मतलब इसे दिया, तो ये क्या हो रहा है अभी, गिवर, और ये कौन है अभी, रिसीवर, ठीक है। तो पतलू क्या हो गया, गिवर, तो इसे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, टू पतलू, एंड देन बाय परचेस। क्योंकि मैंने पहले कह चुका था कि कोई भी ट्रांजैक्शन में हम लोग जो भी एंट्री करते हैं उसको हम लोग एज ए पर्सन बोल के नहीं मानते, एज ए बिजनेस बोल के मानते, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर अभी लिख देंगे बीइंग परचेस गुड्स। ये बात याद रखिएगा, बिना नरेशन का आपका जर्नल अधूरा है। अगर नरेशन नहीं लिखिएगा तो पूरा मार्क कटेगा, नॉट होल मार्क। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, कैश सेल्स जनवरी 2 ना, क्या है, कैश सेल्स, मतलब हमने कैश में सेल्स किया। क्या सेल किया, आलू, नॉट आलू, जिसका भी मोटू ने बिजनेस शुरू किया है उसको सेल्स किया, जो गुड्स, ठीक है। तो हम लोग क्या मानते हैं अभी, जनवरी 2 कैश में अगर सेल्स किया तो हम लोग को क्या मिलेगा, अगर आप सेल करेगा तो आपको कुछ तो मिलेगा। सेल मतलब कुछ दे रहा है, क्या दे रहा है, आप गुड्स दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या मिलेगा उससे, कैश। तो हम लोग को और क्या होता है, कैश एक एसेट से, और एसेट कौन सा अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, कैश आ रहा है आपका हाथ में, तो क्या हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज यू आर रिसीविंग कैश। तो सो वी पुट द कैश इनटू डेबिट साइड, एंड क्या हो रहा है हम लोग को, क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। कितना का अमाउंट था, 3000,
3000 being goods sold for cash. एक बात मैं आपको और एक बता देता हूँ कि परचेस हमेशा डेबिट में ही होता है एंड सेल्स हमेशा क्रेडिट में, याद रखिएगा। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता ट्रेडर्स। मैंने जब भी कहा, पहले भी एक बार कहा था, जब भी पतलू का टाइम पे अगर इसका नाम अगर नीचे पे ना आए तो हम लोग इसको डायरेक्ट कैश का ट्रांजेक्शन मान लेते हैं। लेकिन अगर देखते यहाँ पर अगर गुप्ता ट्रेडर्स का नीचे पे और एक बार नाम आया हो तो हम लोग इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता ट्रेडर्स 3000। क्या इसका गुप्ता ट्रेडर्स का नीचे में और भी नाम फिर से आया है कोई भी ट्रांजेक्शन में? देखते हैं। गुड्स रिटर्न फ्रॉम पतलू नहीं, गुड्स गिवन टू ए चैरिटी नहीं आया, गुड्स रिटर्न बाय गुप्ता ट्रेडर्स आया है। मतलब हम लोग का जो ये जो ट्रांजेक्शन होगा हम लोग का गुड्स सोल्ड टू गुप्ता ट्रेडर्स, इसका हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। ठीक है, तो मुझे फिर से अपना कॉल क्या कर रहे हो आप इस पर, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता ट्रेडर्स। तो अभी यहाँ पर हम लोग अकाउंट मान लेते हैं। एग्जांपल गुप्ता, किसी का नाम आ चुका है और वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में है। जब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है उसका हम लोग नेम लिख देते हैं गुप्ता ट्रेडर्स। अभी हमें इसे देखना है कि ये डेबिट में होगा ना क्रेडिट होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता ट्रेडर्स, दैट मीन्स ये रिसीव कर रहा है अभी। ठीक है, ये रिसीव कर रहा है एंड हम लोग ने उन्हें क्या बेचा, टू सेल्स अकाउंट, बिकॉज ये रिसीव कर रहा है। गुप्ता रिसीवर हो चुका। जब एक को आपको पता चल गया कि ये डेबिट है तो दूसरा अकाउंट डायरेक्ट उसका ऑपोजिट होगा, क्रेडिट साइड में हो जाएगा। और हमेशा मैंने पहले भी बोला था क्या, परचेस हमेशा डेबिट होता है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। यहाँ में रिसीव कौन कर रहा है, गुप्ता ट्रेडर्स, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, और हमेशा ये क्रेडिट आता है। देन दिस एंट्री शुड बी लाइक दिस, गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू क्या, सेल्स अकाउंट। कितना 1000 का था आपका, 3000। being goods sold on credit। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, गुड्स सोल्ड बाय गुप्ता ट्रेडर्स का नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू पतलू। क्या क्या, गुड्स रिटर्न टू पतलू। अब यहाँ पर 2 एंट्री मान लेते हैं। जब भी किसी का नाम होता है तो आप डायरेक्ट उसमें लिख लीजिएगा, आपको इससे आसानी होगा। पतलू, ठीक है, हमने मान लिया पतलू को, पतलू अकाउंट एक मान लेते हैं। अभी हमको ये पता नहीं कि हमें ये पतलू डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कहा यह गुड्स रिटर्न टू पतलू, मतलब हमने पतलू को, जो पतलू से जो भी गुड्स खरीदा था अभी उससे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। मे भी कुछ डैमेज हो चुका था या फिर कुछ जो भी सामान को हमने ऑर्डर किया वो शायद नहीं आया। कितना का अमाउंट, 600 का। तो अभी क्या हो रहा है, पतलू रिसीव कर रहा है, बिकॉज हम लोग पतलू को वापस दे रहे हैं। और हम लोग का ये पतलू क्या है, एक पर्सन है, मतलब पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पतलू इज ए रिसीवर, दैट मीन्स ही शुड बी डेबिट एंड क्या क्रेडिट होगा, टू क्या हम लोगों ने उसे रिटर्न किया, गुड्स। लेकिन क्या, कौन सा गुड्स, जो हमने उसी से परचेस किया। क्या किया था हमने उससे, गुड्स परचेस किया था, तो उसी को हमने उससे वापस कर दिया। तो इसका एंट्री क्या हो गया यहाँ पर, परचेस रिटर्न। एक बात हमेशा याद रखिए, परचेस हमेशा डेबिट, परचेस रिटर्न हमेशा यहाँ पर आता है। ठीक है, क्रेडिट साइड में। एंड देन सेल्स हमेशा
डेबिट में क्रेडिट में आता है, एंड अगर सेल्स रिटर्न कुछ हुआ तो वो हमेशा डेबिट में आ जाता है। ऑपोजिट एंट्री होता है, परचेस ऊपर, परचेस रिटर्न नीचे। एंड देन पतलू रिसीवर है तो ये हमें डेबिट आ गया, एंड टू परचेस रिटर्न। ठीक है, कितना अमाउंट का था उसका हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। गुड्स रिटर्न टू पतलू 600, तो पतलू अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। कितना का अमाउंट? 600। डेबिट एंड क्रेडिट always should be equal, otherwise your journal is being क्या था? being goods return to पतलू। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट क्या है? सॉरी, मैं डेट लगाना तो भूल ही जा रहा हूँ। गुप्ता ट्रेडर्स का क्या था? 6, एंड पतलू का क्या है? गुड्स रिटर्न टू पतलू 8 जनवरी 8। एंड देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। मैंने इसे पहले कहा था, इसे गौर पे रखिएगा। गुड्स गिवन एज चैरिटी जनवरी 10, गुड्स गिवन एज चैरिटी। ठीक है, चैरिटी के नाम पे आपने गुड्स को दे दिया, लेकिन कौन सा गुड्स को आपने दिया? जिसे आपने परचेस किया था। ठीक है, जो गुड्स को आपने परचेस किया था उसको आपने चैरिटी के नाम पे दे दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दो अकाउंट का ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट आएगा यहाँ पर। एक होता है चैरिटी और एक क्या आएगा आपका? परचेस। परचेस क्यों बोलने से? क्योंकि आप वही गुड्स को दे रहे हो चैरिटी का नाम पे जो आपका पास पहले आपने खरीदा था। ठीक है, तो अभी परचेस आपसे जा रहा है, आपका गुड्स आपका हाथ से जा रहा है, तो यहाँ में क्या आ जाएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बिकॉज ये अभी जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो ये होगा क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। एंड चैरिटी, चैरिटी क्यों डेबिट है बोलने से? क्योंकि चैरिटी आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आता है, कैटेगरी में आ रहा है, बिकॉज आप जो गुड्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेस। चैरिटी अकाउंट टू परचेस अकाउंट क्या आएगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट being narration, being goods given as charity। नरेशन में आपका कोई कंपल्शन नहीं है कि ऐसे ही लिखना पड़ेगा, वैसे लिखना पड़ेगा। बस नरेशन को आप थोड़ा सा अपना सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी फिर से डेट लिखना भूल गया। कितना डेट था आपका? जनवरी 10। एंड देन अमाउंट कितना था आपका? 900। ये भी 900। डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी ऑलवेज इक्वल। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, जनवरी 15 गुड्स रिटर्न बाय गुप्ता ट्रेडर्स। क्या हो रहा है? गुड्स रिटर्न आ रहा है, किससे? गुप्ता ट्रेडर्स से। दो नाम मान लेते हैं हम लोग, दो ट्रांजैक्शन के यहाँ पे एंट्री होगा। एक होगा गुप्ता ट्रेडर्स, ये हो गया गुप्ता ट्रेडर्स। और एक क्या होगा? गुड्स रिटर्न, वापस आपके पास आ रहा है। कौन सा गुड्स? कौन सा गुड्स? जिससे आपने एक बार बेच दिया था। गुड्स रिटर्न, तो मतलब आपने जो बेचा था वही आपका पास वापस चल रहा है। सेल्स रिटर्न। अभी यहाँ पर एक बात देख लीजिएगा, मैंने पहले कहा था कि
परचेस एंड सेल्स हमेशा ऑपोजिट रहता है, उसी तरह से परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न उसका भी वो दोनों भी ऑपोजिट रहता है। यहाँ पर गुड्स वापस आ रहा है किससे? गुप्ता ट्रेडर्स ने गुड्स को हम लोग को लौटा दिया जो हम लोगों ने बेचा था, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ये पर्सनल आदमी है, ये मतलब पर्सनल अकाउंट का कैटेगरी में आता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये अभी क्या कर रहा है, हमें दे रहा है, गुड्स को रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स ये क्रेडिट हो जाएगा। एंड सेल्स रिटर्न, क्यों सेल्स रिटर्न डेबिट में है? क्योंकि जिसको आपने सेल्स किया था वही आपका बस रिटर्न वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा यहाँ पर। दोनों आपका बस जब भी कोई जर्नल की एंट्री करने जाएंगे आप या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, दो एंट्री को पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा एंट्री आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसका बाद कोई भी एक एंट्री को आपने अगर समझ लिया कि कौन सा एंट्री, अगर कोई भी समझ लिया कि कौन सा डेबिट होना चाहिए तो दूसरा को ऑलवेज क्रेडिट कर दीजिएगा, हमेशा ऑपोजिट होता है, ठीक है। कौन सा तारीख था आपका? 15। गुप्ता ट्रेडर्स, गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। नरेशन being goods returned by whom? By Gupta Traders. Gupta Traders. Then January 17. Goods lost by fire. Insurance company admitted and paid claim for 60,000. Amount कितना? 15,000. 60% अमाउंट 15,000, सॉरी हाँ 15,000। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स लॉस्ट हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट, ठीक है। आपका जो गुड्स जो था वो आपसे लॉस हो चुका, क्या हुआ यहाँ पर, गुड्स आपका लॉस्ट हुआ किससे? फायर से। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60%। आपका 15,000 का गुड्स था, लॉस हो चुका, आपने उसका इंश्योरेंस करवा के रखा था और उससे 60% अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी ने पेड किया, तो इसका एंट्री होगा तीन एंट्री हो गई यहाँ पर, ठीक है। पहले एक बार मैंने आपको दिखाया था ना, लॉस का जब होता है तो उसका कैसे एंट्री होता है। सो सबसे पहले बैंक अकाउंट, बैंक या फिर मान लीजिए आपका कैश, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, बैंक या तो कैश, बिकॉज आप रिसीव कर रहे हैं। कितना बोला है? 60%। उसको हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले देख लेते हैं कि कौन सा एंट्री पे यहाँ पर रिकॉर्ड होना चाहिए। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60%, मतलब आपको कुछ मिल रहा है और क्या मिल रहा है? कैश। एंड 60% आपको मिल रहा है, लेकिन क्या नहीं मिल रहा है आपको? 40% आपको नहीं मिलेगा, तो वो क्या हुआ आपका? लॉस। किससे लॉस हुआ? लॉस बाय फायर अकाउंट टू, आपको कौन दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी, तो उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, ये क्यों डेबिट होगा बोलने से? क्योंकि ये रिसीव आ रहा है, क्योंकि आपका पास आ रहा है, आप रिसीव कर रहे हैं क्या? कैश को। तो ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप, बैंक या तो कैश, या आ रहा है आपका पास, ठीक है। एंड देन लॉस बाय फायर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्या मैंने बोला था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। लॉस बाय फायर, जब भी गुड्स लॉस होगा या फिर कुछ भी लॉसेस होगा, एनी काइंड ऑफ लॉसेस शुड बी डेबिटेड, ठीक है। एंड देन टू इंश्योरेंस कंपनी, क्यों टू इंश्योरेंस कंपनी? बिकॉज ही इज़ द गिवर। इंश्योरेंस कंपनी यहाँ होता है अलग ही एंटिटी, सेपरेट एंटिटी में इसे भी गिना जाता है, ठीक है। कोई भी कंपनी इस कैटेगरी में आता है, क्या आता है, कौन सा कैटेगरी में? पर्सनल अकाउंट में। तो ये क्या होगा? टू इंश्योरेंस कंपनी। और अब इसका अमाउंट का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 15,000 था,
हमारा क्या था 15,000 ना, सॉरी एक कॉपी इसमें करते हैं। 15,000 का आप अगर 60% अगर कैलकुलेट करेंगे, 60 डिवाइड बाय 100, ठीक है, 0 गया 0 गया 0 0 गया, 6 0 0 6 0 0 6 5 जा 30 का 0 3 कैरी 6 1 जा 6 9, ये मैंने 60% निकला। तो आपको कितना मिलेगा 9,000 मिलेगा। तो 15,000 से 9,000 को माइनस कर दीजिए, कितना आपका लॉस होगा तब तो 6,000। तो ये आपका एंट्री में क्या आएगा, आपका सेकंड लास्ट एंट्री पे 17 बैंक अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। फिर मत पूछना क्यों इसे मैंने डेबिट किया, बिकॉज ये आपका लॉस है और लॉस हमेशा डेबिट साइड में होता है। टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और लास्ट में आएगा आपका नरेशन, बीइंग इंश्योरेंस कंपनी पेड 60% of goods lost, ब्रैकेट क्लोज एंड एक लाइन खींचिए। सो हम लोग का लास्ट एंट्री है गुड्स गिवन अवे एज सैम्पल, गुड्स गिवन अवे एज सैम्पल। ये एंट्री को मैं करूँगा नहीं, बस आपको दिखा दूँगा, इस पर आप खुद से कर लीजिएगा। गुड्स गिवन अवे एज सैम्पल, दो ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। गुड्स मतलब कौन सा गुड्स, जिन्हें आपने परचेस किया था, तो एक होता है परचेस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्यों परचेस आया बोलने से, आपने जो परचेस किया था वही गुड्स को आपने सैंपल में दिया, परचेस। एंड दूसरा क्या होगा, क्या अकाउंट आएगा आपका, सोचिए, सैंपल। या फिर एडवर्टाइजमेंट। सो अभी गुड्स गिवन एज सैंपल, क्या दे रहा है आप दूसरा को, सैंपल में गुड्स को दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका हाथ से क्या जा रहा है, गुड्स। हमने इसको परचेस इसलिए लिखा क्योंकि आप जो परचेस कर चुके हैं वही गुड्स को आप दूसरे को दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका हाथ से क्या जा रहा है, गुड्स। जब जाता है ये तो क्या होता है, ये क्रेडिट हो जाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आपका हाथ से जा रहा बोलने से क्या आएगा, क्रेडिट साइड में। एंड ये क्या है, सैंपल एडवर्टाइजमेंट। मान लीजिए कि आपका लॉसेस में आता है क्योंकि आपने इसे फ्री में दिया, कुछ पैसा मिला नहीं मिला, ठीक है। इसलिए क्या है, सैंपल का हम लोग क्या मानेंगे, डेबिट साइड में रखेंगे। सैंपल या फिर एडवर्टाइजमेंट जो भी आता है, ये सब जो कि फ्री में हम लोग दूसरा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्री में किसी को देते हैं, वो हम लोग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में कैटेगरी में मानते हैं और वो हमेशा डेबिट साइड में आता है। इसका जर्नल एंट्री मैं आप पर छोड़ता हूँ। इस तरह से एक बार बनाइए और उसको एंट्री कीजिए। एंड नरेशन भी मैंडेटरी है। अरे रे रे सॉरी, मैंने तो गुप्ता ट्रेडर्स एंड इन लोग का अमाउंट डालना ही भूल गया। आफ्टर 900 600 गुड्स रिटर्न टू गुप्ता ट्रेडर्स 600 देन बैंक अकाउंट। ये आपको कितना मिला था, हमने कितना कैलकुलेशन किया था 9,000 और आपका कितना लॉस हुआ था 6,000, टोटली कितना 15,000। ओके